नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ अपनी नीट की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे और साथ ही साथ आप हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल से भी जुड़े होंगे जो कि है इंडिया का नंबर 1 नीट चैनल हिंदी मीडियम के लिए, डाउटनट नीट हिंदी मीडियम। तो भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। नीट हमारा मेन एम है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ प्लान बी भी होना चाहिए। या अगर किसी कारणवश, है ना, मैं यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपकी तैयारी फीकी चल रही है या आप नहीं कर सकते, बट मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी कारणवश हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होता है या अगर आप एक दो अटेम्प्ट नीट के लिए दे चुके हैं और आप आगे नीट के अलावा भी कोई ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपके लिए प्लान बी जो हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो हाल ही में एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग का एक एग्जाम होता है अलग से। इंडिया में जितने सारे एम्स कॉलेज है उनके लिए अलग से फॉर्म भरा जाता है और यहां पर यह जो एम्स एग्जाम लेती है बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए, वो एग्जाम का फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो फॉर्म जो है ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 9 फरवरी का नोटिफिकेशन है और इसमें फॉर्म आ चुका है बीएससी के लिए, नर्सिंग के लिए। और यह 15 फरवरी से 15/2/2023 से फॉर्म आया था और इसकी क्लोजिंग डेट है 16 मार्च। तो 16 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अभी भी काफी समय है हमारे पास, आप आराम से समय निकाल कर ये वाला फॉर्म भरिए। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे ये फॉर्म भी एटलीस्ट भरिए, क्योंकि अगर आप नर्सिंग कर रहे हो और अगर आपका नर्सिंग एम्स से होता है तो वो बेस्ट रहेगा, है ना। अगर नर्सिंग ही करना है तो आप एम्स से कीजिए, तो आपको आगे करियर में ज़्यादा बेहतर भी रहेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेगी। अब ये फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे होगा और कौन भर सकते हैं? बीएससी नर्सिंग जो है वह केवल गर्ल्स के लिए रहता है, बीएससी नर्सिंग बॉयज़ के लिए नहीं होता है। तो उसके अलावा भी और क्या ऑप्शन है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और ये फॉर्म कहां पर मिलेगा? आप बस एम्स एग्जाम, है ना, अलग से आप गूगल पे सर्च कीजिए एम्स एग्जाम, एक वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in। ये एक वह वेबसाइट है जिस पर एम्स जितने ऑल ओवर इंडिया जितने एम्स है वह अपने जितनी भी एग्जाम्स जो पर्सनली कंडक्ट करवाते हैं उनके फॉर्म वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह इस वेबसाइट पर डालते हैं। तो इस वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस प्रकार से कुछ वेबसाइट खुलेगी और इसमें आप एकेडमिक कोर्सेज पे जाइए। तो एकेडमिक कोर्सेज पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी के प्रोग्राम जो आप क्लास 12th के बाद में देते हैं उनके लिए फॉर्म दिखाई देंगे। तो फॉर्म किस किस के लिए आ चुके हैं? नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, और इसके अलावा जो बॉयज़ है वो पैरामेडिकल वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जैसे कि रेडियोग्राफी वाला, ऑप्टोमेट्री वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। अब यह फॉर्म भरना कैसे? आप जैसे ही बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर लिखा हुआ है फॉर एम्स बीएससी कोर्सेज 2023 रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, आपको कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और यह फॉर्म आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह एक बार जनरेट करना पड़ेगी। तो उसके लिए यह प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ये क्लिक करने के बाद में आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो यूजुअली फॉर्म वगैरह में भरने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको भरना होगी। आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो ये 2023 के लिए नर्सिंग का एग्जाम और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी है और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम भी या एंट्रेंस एग्जाम भी इसी से होगा। इसके बाद में आप अपनी सारी डिटेल्स इस फॉर्म में भर सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सी बात है कि जब आप ये फॉर्म भर देंगे, है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें 2 डेट से, है ना, ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिया गया है इसमें 2 डेट से, एक है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का और एक है जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑफ बीएससी। क्या होता है एम्स में जो एग्जाम होती है वो एग्जाम में हर कोई जो फॉर्म भर रहा है वो फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम देने को मिले ये जरूरी नहीं है। वैसे सब बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन फिर भी आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 15 फरवरी से 16 मार्च के बीच में है। इसके बाद में जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपको 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में यह फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से लिंक आएगी
और उसके बाद ही आपको फीस पे करना होगी। तो आप अपने आप को एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप करिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, उसके बाद में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल आ जाएगा, या आप थोड़े दिन में चेक कीजिए तो आपको सेकंड स्टेप भी खुली हुई दिखेगी वहां पर आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर। वहां पर लॉगिन का जो ऑप्शन है, एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह मिल जाएगा, उससे आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। और इसकी जो फाइनल डेट है ना, अगर आपका फॉर्म जो है, आपका कोड जनरेट हो जाता है, उसके बाद में आप जो फाइनल पेमेंट कर सकते हैं वो 1 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में कर सकते हो, अगर आपका फाइनल कोड जनरेट हो जाता है तो। ठीक है, कोड कैसे जनरेट होगा, आप फॉर्म भर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा कि हाँ आपका कोड जनरेट हो चुका है। और इसके अलावा एग्जाम वगैरह कब होगा, तो एग्जाम की जो तारीख है ना, ये एक वेबसाइट है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट है ना, तो वहीं से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा एम्स की वेबसाइट पे मुझे कुछ नहीं मिला जो एडिशनली आपको डेट वगैरह के बारे में बताए। तो इस वेबसाइट के हिसाब से, एक और दूसरी वेबसाइट है उसके हिसाब से एग्जाम जो डेट है वो 3 जून को होगी बीएससी ऑनर्स के लिए, और पोस्ट बेसिक के लिए 22 जून को एग्जाम होने वाला है 2023 में। मतलब ये एग्जाम जो है नीट के भी 1 महीने बाद होगा, तो आपके पास काफ़ी समय रहेगा बीच में अपने आप को और प्रिपेयर करने के लिए। तो आप एटलीस्ट फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि नीट के एग्जाम के बाद में ये फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा आपको, तो एटलीस्ट फॉर्म भर दीजिए, जिससे आप आने वाले समय में नीट के बाद में याली एग्जाम भी दे सकते एम्स के लिए, नर्सिंग के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पूछे जाते हैं, तो उसके लिए एक ब्राउशर, एक प्रोस्पेक्टस है, लेकिन ये प्रोस्पेक्टस जो है ये आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, नीट के डाउटनट के टेलीग्राम चैनल पे भी हम शेयर कर देंगे, दोनों टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, या आप बस टेलीग्राम पे सिंपली सर्च कर सकते हो SP_sir_डाउटनट, या इसके अलावा आप सिंपली सर्च कर सकते हो डाउटनट नीट हिंदी मीडियम टेलीग्राम पर, तो ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। लेकिन ये पीडीएफ जो है ना, ध्यान रखना, ये जो पीडीएफ है 2022 की लास्ट ईयर की पीडीएफ है, इस साल की कोई ऐसी प्रोस्पेक्टस वाली पीडीएफ अभी तक नहीं आई है, हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। लेकिन ये जो लास्ट ईयर था उसी को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पर जितने एम्स है ना, मतलब कौन कौन से कॉलेजेस है जो इसके लिए बीएससी नर्सिंग ओपन है, या कौन कौन से कॉलेजेस एडमिशन लेने वाले, तो जितने एम्स है ऑल ओवर इंडिया ना, वो सभी एम्स कॉलेजेस इसी के थ्रू एडमिशन लेंगे नर्सिंग के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ और बेसिक सी बातें देख सकते हैं कि फॉर्म कितने तक का होता है वगैरह सारी बातें। तो जैसे फॉर्म जो है वह फीस जो है वो लास्ट ईयर जो थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम ये मानते हैं कि इस साल भी सेम ही रहेगी, तो फीस जो थी वो 1500 रुपये थी। और उसके बाद में ये जनरल की, ओबीसी की भी 1500, SC ST के लिए और PW कैटेगरी के लिए 1200 रुपये फीस रहेगी फॉर्म की। ये फॉर्म की फीस कब देना है, जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका कोड जनरेट होगा, उसके बाद में फीस भरना होती है। तो आप एटलीस्ट सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा इस प्रोस्पेक्टस में और भी इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, जैसे 1-2 और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो मैं ये जो पीडीएफ शेयर करूँगा उसमें हाईलाइट कर दूंगा कि यार ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बीएससी के सारे कोर्सेज, रेडियोलॉजी, उसके बाद में इमेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह के, है ना, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वगैरह सारे जो कोर्सेज है वो अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है हमारे लिए कि क्या क्या आएगा और कितनी सीट्स वगैरह होती है। तो इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो 96 सीट्स, बठिंडा में 60, भोपाल में 75 सीट्स, और इसी प्रकार से टोटल 941 सीट्स रहने वाली है सारे कोर्सेज मिलाकर, है ना। तो ये काफ़ी बढ़िया नंबर है, आप लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एग्ज़ाम कितनी देर का होगा और एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, है ना। तो एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, पेपर जो था, जैसे लास्ट ईयर जो था एक ही पेपर हुआ था, 2 घंटे का पेपर होगा, और उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के 30-30 नंबर के 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद में जनरल नॉलेज भी आएगा 10 नंबर का। तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, या 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको फॉर्म वगैरह कैसा भरना है, या फॉर्म से रिलेटेड अगर और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो वो भी इस प्रोस्पेक्टस में, इस ब्राउशर में दिया गया है ना। तो एक और लास्ट पेज पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं आपको समझा रहा था स्टार्टिंग में, है ना, वो एक, हाँ, ये एक प्रोसेस इन्होंने समझाया है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे मैंने आपको बताया
है ना, वो फ्री रहेगा। उसके बाद में आपका सारा फीस वगैरह आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में आपका एक आईडी जनरेट होगा, और आईडी जनरेट, कोर्स जनरेट जो होगा, उसके बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। सिटी कौन सी आप एग्जाम देना चाहते हो चॉइस करना होगी, और यहां पर फीस लगेगी। तो स्टार्टिंग के जो ऊपर की 3-4 स्टेप्स है ये आप अभी ही कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई फीस रिक्वायर्ड नहीं है, और लास्ट में आपका फिर एडमिट कार्ड जनरेट होगा एग्जाम के पहले। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये आपको सारी बातें इस छोटे से वीडियो में कवर कर ली आपके लिए। और ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म जरूर फिल कर देना बीएससी के लिए। तो अभी का ये छोटा सा वीडियो हम इतना ही रखते हैं, हम जल्दी मिलेंगे आने वाले समय में। और इसके अलावा हम 12 बजे यूट्यूब पर डेली क्लासेस भी कर रहे नीट के लिए, तो आप उन्हें भी जरूर अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।